नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से अगर देखेंगे तो नया सेट निकाला गया है और एक आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले अगर देखेंगे तो हमने जो है 4 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, तो आप अगर नहीं देखें तो उसको जा करके देख सकते हैं। आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका समय अधिक नहीं लेंगे। तो पहला हमारा देखेंगे तो भारत में लोहा का प्रयोग जो है कब से आरंभ हुआ जो है माना जाता है भारत में। तो लोहा का प्रारंभ की बात करते हैं तो आपका उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में आधुनिक पाकिस्तान में लोहे का इस्तेमाल होता था और इस क्षेत्र में शवों के साथ दबे हुए लोहे की औजार भी मिले हैं। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। अब यहाँ पर देखेंगे तो आश्रम और स्थान दिया गया है, मिलान करके बताना है। फिनिक्स आश्रम की बात कर लेते हैं तो डरबन होगा। टॉलस्टॉय आश्रम की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जोहान्सबर्ग। सत्याग्रह आश्रम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोचरब हो जाएगा, जो कि आपका अहमदाबाद में पड़ता है। अनासक्ति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोसानी हो जाएगा, और ये आपको कोसानी जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाएगा। जैसे आपका चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का जो युद्ध है 1540। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? द बंगाल गजट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 1780 में हुआ था। जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा जो ये किया गया था। द बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम या फिर पहला अखबार भी ये था। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है? तो लौरिया नंदनगढ़ की बात करते हैं बिहार में तो ये आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अशोक स्तंभ 32 फीट ऊंचा स्तंभ शिलालेख है। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन उपनिषद अथर्ववेद का है? इनमें से हमारा कौन सा जो उपनिषद है जो अथर्ववेद का है? तो ये आपका जैसे मुंडको उपनिषद है और आपका मांडुक्य उपनिषद है। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है दोनों कथन सही दिया गया है। अगला है कि तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? देखिए, तेभागा की बात करते हैं तो यह किसान आंदोलन था। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन 1940 का था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था? प्रस्ताव को दोस्तों पारित किया गया था तो कराची अधिवेशन 1931 होगा। क्या होगा? कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। अगला कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का अगर हम मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 91 का। तो 9 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी सही होगा। देखिए, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु की बात कर लेते हैं तो जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है उसको जो है हम क्या कहते हैं? गिफिन वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसको वीडियो रोक के बना भी सकते हैं। इसका आंसर आपको बता देते हैं हम। 11 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो रोकिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, पुष्पी पादपों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनें। जैसे पहला कथन है कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। दूसरा जो है एक नर युग्मक का अंड कोशिका में संलयन। तीसरा की बात करते हैं तो परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। जो चौथा है दूसरे नर युग्मों का द्वितीयक केंद्रक से संलयन। तो इसका आंसर देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ये होगा। ठीक है, 3 1 2 4 3 1 2 4। देखिए, नीचे दिए गए कथनों का मूल्यांकन करें। कथन 1 है कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां
ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। दूसरा है कि बाएं नीले की पेशीय दीवार दाएं नीले की तुलना में अधिक मोटी होती हैं क्योंकि उसे रक्त को अधिक दाब के साथ पूरे जो शरीर है उसको पंप करना होता है। तो 14 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। आंसर हमारा जो है डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है कॉलम ए और कॉलम बी। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से मिलान करके बताते हैं हम। देखिए यहाँ पर न्यूट्रोफिल दिया गया है। न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तीसरे में जाएगा, जैसे सबसे प्रचुर क्षणकाणु, ठीक है। और बेसोफिल की बात करते हैं तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, सूजन प्रतिक्रिया में शामिल। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण। मोनोसाइट की बात करते हैं तो महाक्षणकाणु में परिवर्तित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे तो आपका जो है बिहार दरोगा का दोस्तों हमने जो है एक बैच लॉन्च किया हुआ है 75 दिन का, हमारे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया उसी का जो है थ्योरी होमवर्क सीरीज हम कराने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है जो ज्ञान बिंदु का जो मोटा वाला किताब है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो थ्योरी दिया गया है पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है ना। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में पीटी आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है एग्जाम डेट जो है 18 और 21 जनवरी को है। और जो हमने बैच स्टार्ट किया है 12 नवंबर है और आज हमारा 12 नवंबर है, तो आज से ही हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। जो इसका फ़ी है मात्र 105 रुपये मैंने रखा हुआ है। 75 टेस्ट आपको करवाएंगे। अब किताब में देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है, गुणे 3 हमने क्यों लिखा है, बहुत लोग का डाउट ये है। देखिए आपको बता दें कि जो सेट अगर हम किताब की बात करते हैं 25 प्रैक्टिस सेट है तो सेट 1 में हम 3 सेट करवाएं, क्योंकि थ्योरी इतना बड़ा दिया गया है, उसी में से हम क्वेश्चन बनाएंगे थ्योरी से ही। तो एक सेट में हम 3 सेट करवाएंगे। तो ऐसे अगर 25 की बात करते हैं 25 या 75 हो जाएगा, 75 सेट हम करवाएंगे। और डेली एक टेस्ट हम करवाएंगे होमवर्क जो आपका थ्योरी पार्ट से आपको रहेगा। 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। टेस्ट टेलीग्राम बोर्ड से होगा, पूरा सिलेबस का खत्म करेंगे हम, ठीक है। और परीक्षा प्रश्न जो है यहाँ पे लड़ाने की भी गारंटी है। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कितना रखें, मैंने 105 रुपये ही तो रखा है, बहुत अधिक तो रखा नहीं है। इसमें आपको टेस्ट भी करवाएंगे, PDF भी देंगे। तो आप इस QR पे जो है पेमेंट करके नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 2 PM में है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर पे। अब देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पीडी करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप अच्छे से लग जाइए और इसको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। 7 नवंबर से हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, उसी में से हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं। तो आप सभी पता है प्रोसेस वगैरह। इस पर आपको QR पे पेमेंट करना है, जो बगल में QR दिया है, और तुरंत आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको देखिए 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोग पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल नहीं किया कीजिए, कॉल करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है साइलेंट रहता है। 24 घंटा वेट किया कीजिए, 24 घंटे के अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड करके मैसेज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मैसेज किया कीजिए, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है 47 रुपये रखा गया है। एक बार आप इसको ज्वाइन करके देखिए कैसे हम टेस्ट करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच दोस्तों आपका जो है स्टार्ट किया गया है और ये आपका सेकेंड बैच है। इसके पहले देखिए मैंने जो है एक बैच स्टार्ट किया हुआ जिसमें से वो पूरा हो रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है ख़त्म हो गया है। बैच की बात करते हैं तो 8 नवंबर से आपका शुरू हुआ है। बहुत तगड़े तरीके से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका फी मैंने बहुत कम रखा है, 139 रुपये, और 139 रुपये में 90 दिन आपको करवाएंगे हम। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट आपको पता है कि एक बेसिक किताब है और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लूसेंट की बात करते हैं डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। थ्योरी की बगल में आप किताब देख सकते हैं। 5 सब्जेक्ट से एक पेज देंगे पढ़ने के लिए। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 5 PM में है। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम कीबोर्ड से टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ को मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में QR लिखा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप जो है 6387098070 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दिएगा। 24 घंटा वेट किया कीजिए पेमेंट करने के बाद, यानी कि तुरंत कॉल कर दें। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ये सब जो जितना भी बैच हम करवा रहे हैं सब बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं। पाचन की प्रक्रिया में पित्त रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो देखिए पित्त रस की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, इमल्सीकरण बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही होगा। समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है?
तो मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो अनुवादक का नाम की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा आदिवाणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिवाणी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि उपन्यासकार और लेखक लाजमो जो कि कास्तरो होरकोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध की बात कर लेते हैं, तो ये हंगरी से है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंगरी से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है? देखिए बिहार में देखेंगे तो ये आपका राजगीर में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। इस प्रतियोगिता में 8 देश ने जो है भाग लिया था, 8 देशों ने। अनवरत योजना कब शुरू हुआ था? देखिए अनवरत योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1978 में ये शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1978 में। अगला कि धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है धूसर क्रांति? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक का उत्पादन, रासायनिक उर्वरक का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 22 का बी सही हो जाएगा। मत्स्य पालन में वृद्धि को नीली क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ओकुन का नियम है ना, देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध में या फिर संबंध से, ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया है? तो कुल प्राप्ति की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3, 17, 94, 63 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किससे या फिर किसके बराबर होता है? तो पूछ रहा है किसके बराबर होता है दोस्तों? देखिए ये बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन या फिर उत्पाद माइनस पूंजी में मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही उत्तर होगा। आगे है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हेरोल्ड डोमर मॉडल सही है। दूसरा की बात करते हैं PC महालनोबिस, और चतुर्थ की बात करते हैं तो DR गाडगिल मॉडल। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कटिहार जिला की बात करते हैं जूट के थैला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूट का थैला। बिहार में ऊनी कंबल का उत्पादन मुख्य रूप से औरंगाबाद एवं रोहतास जिले में होता है। भारतीय संविधान के भाग क निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से किसके संबंध में उपबंध है? ठीक है, बताइए। भाग 9 का क लिखा गया है, भाग 9 का क। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नगर पालिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर पालिका। किसी राज्य की विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? कितनी निर्धारित है? देखिए इसका आंसर जो है 500 एवं 60 होगा। क्या होगा? 500 एवं 60। निम्नांकित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो कौन सा संशोधन है? तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और यह आपका 1976 में दोस्तों है ना, 1976 याद रखेंगे। अगला है कि लिखित का विलोम शब्द क्या, यानी लिखित का उल्टा क्या होता है? तो लिखित का होता है मौखिक, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौखिक। अगला है कि अंकुश न मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अंकुश न मारना की बात करते हैं तो न डरना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न डरना। आनुवांशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह की बात करते हैं तो जनसंख्या आनुवांशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही होगा। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, क्योंकि यह जो है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो 54 की बात करते हैं तो आपका राइबोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम, है ना, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम।
आगे बढ़ते हैं, एक टीका मानव शरीर को रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 35 का। देखिए 35 का हो जाएगा, एक प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है, इसका सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है ना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित हैलोजनों को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका अगर हम आयोजन की बात करते हैं तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये चीन में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 50.01 है ना 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दूसरा स्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे जो है नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसे जो है ये नियुक्त किया गया है? देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उर्जित पटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उर्जित पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद से भारत के संसद को नगरपालिका के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हुआ है? दोस्तों विधि बनाने की शक्ति की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा अनुच्छेद 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 11। अगला कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नांकित लोगों में कौन सबसे बाद में रहे थे? कौन सबसे बाद में रहे थे? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा के.आर. नारायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, के.आर. नारायण। किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ये हो जाएगा कुल सदस्य संख्या जो है 1/12वां हिस्सा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। निम्नांकित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये कौन सा वाद है बताइए? तो ये हो जाएगा बेरूवादी संघवाद 1960। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष है दोस्तों किसे बनाया गया था? तो किसे ये बनाया गया था बताइए? तो ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू को। बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है? सौर पवन, इसका आंसर हो जाएगा कोरोना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोरोना, ए हो जाएगा। कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी मंडल है। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शुक्र को कहते हैं। शुक्र का देखेंगे तो भोर का तारा, साँझ का तारा भी कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और बुध को छोटा ग्रह भी कहते हैं। अगला कि निम्न में से किसे हजार झीलों की भूमि कहते हैं? तो हजार झीलों की भूमि हम जो है फिनलैंड को कहते हैं, आंसर आपका डी होगा फिनलैंड। न्योरा घाटी किस राज्य में है? देखिए न्योरा घाटी की बात करते हैं, न्योरा घाटी तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा। दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा जो है आप इसको पढ़ सकते हैं और HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सही विकल्प चुन करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। ब्यूटेन C4H10 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए 54 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा 54 का क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 जैसे इसके 2 संरचनात्मक साम्य लिखा गया समयावयी संभव है और तीसरा कि यह एल्केन सजातीय श्रेणी का सदस्य है। चौथा जो है इसके सभी सदस्य जो है सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1, 3, 4 हमारा राइट आंसर होगा।
अगला कि 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों ये कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 44 ग्राम जो है इसका सही हो जाएगा, 44 ग्राम। एस्टर लिखा गया है प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रकार्यात्मक समूह की बात करते हैं, 56 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला 0.01 MnAOH विलियन का पीएच मान क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है 12 हो जाएगा। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए जो है चुना है। तो ये हो जाएगा स्टारशिप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्टारशिप। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ लिखा गया है कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड पैसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोज कुमार झा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनोज कुमार झा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वां वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है, तो किसे हराकर जीता है, तो डायमंड हार्बर FC, ऑप्शन नंबर डी। गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है, तो औसत तापमान की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। लिखा गया है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है, तो पृथ्वी पर देखेंगे तो सबसे कम जो है विषुवत रेखा पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसको जो है आभासी बल भी बोलते हैं। आगे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जो है जाना जाता है, तो किस उद्योग के लिए, तो स्टील के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी होगा स्टील। कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगता है, कर्नाटक राज्य की सीमा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा, 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों देखेंगे तो हम जो है कोंकण तट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोंकण तट। ऋग्वेद में किसी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इसको देखेंगे तो हम जो है सूक्त के नाम से जानते हैं, आंसर डी हो जाएगा सूक्त। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो लोकप्रिय की बात करते हैं तो ये आपका भांगड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, भांगड़ा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है, तो न्यूनतम की बात करते हैं तो ये केरल हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 68 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है, तो कौन है दोस्तों बताइए, तो उनका नाम की बात करते हैं तो AP बालासुब्रमण्यम जो है सही उत्तर हो जाएगा, AP बालासुब्रमण्यम। इन्हें SPB तथा बालू के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व जो है मनाया जाता है, सांझी पर्व, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। अगला की लिखा गया है थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा जो है अपचयित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 का सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित रंगों को उनकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित करें, हरा, लाल, नीला, पीला, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नीला, हरा, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला, लाल, ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी इसका सही उत्तर होगा। किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक या फिर कारकों पर जो है निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है 1, 2, 3, जैसे चालक की लंबाई, चालक का तापमान, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1500 वाट है, यदि इसे 1500 वोल्ट के घरेलू परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6A जो है सही उत्तर हो जाएगा, 6A। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण या फिर इसका उदाहरण क्या है, गति का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति का जड़त्व।
खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? दोस्तों किस स्थान जो है हासिल हो जाएगा, तो एमपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा एमपी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त जो है घोषित किया है? तो ये किया है नेपाल को किया है रूबेला मुक्त। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत की बात करते हैं तो भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कुल 9 पदक, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो चित्रांकन मिलता है तो मधुबनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो आदिवासी की बात करते हैं तो 1955-56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 55-56। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। क्या होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पेकारेमा जो है हो जाएगा पेकारेमा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 141 डिग्री पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है सूची 1 को सूची 2 में। कुंवर सिंह आप सभी को पता है जगदीशपुर, तो 1 का 3 किस में दिया है? तो 1 का 3 देखिए आपका सी में ही दिया है, यही आपका पकड़ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए बाकी इसमें अगर हम देखें जैसे हजरत महल की बात करते हैं तो आप सभी को पता है दोस्तों ये किस में चला जाएगा बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है, तो लखनऊ हो जाएगा। खान बहादुर बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, तो सिंपल सा है, कोई एक देखा कीजिए आपका मिल जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्या होगा? ज्योतिबा फूले। ग्रे क्रांति किससे संबंध है? तो ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो ये आपका उर्वरक से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी उर्वरक। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? देखिए औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं कि ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को जो है भंग करना यानी तोड़ना। ऑप्शन नंबर डी। एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और आवर्धिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फोकस एफ वक्रता केंद्र सी के बीच। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है, आंसर आपका डी होगा। व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना। लोग जो है महिला जो है पुरुष जो है पेड़ों को चिपक गए थे पकड़ करके। एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियां एक फसल की और समानांतर कुछ पंक्तियां दूसरी फसल की। तो 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। भारत की उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो अनिश दयाल सिंह। अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण जो है कहाँ पर ये किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है, और इसके पहले का भी वीडियो देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।